नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनडीसीसी की कुछ हालिया भर्तियों पर। हाँ, एनडीसीसी जो सहकारिता मंत्रालय के तहत है, ये एक सांविधिक निकाय है, मतलब संसद के एक्ट से बना है। बिल्कुल। और इसका मुख्य काम है सहकारी समितियों के जरिए आर्थिक विकास को एक तरह से बढ़ावा देना। सही काम। और ये जो नई वैकेंसी आई हैं, ये थोड़ी सीनियर लेवल की हैं, खासतौर पर मार्केटिंग और लीगल फील्ड्स में। हाँ, तो आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कौन से पद हैं, क्या योग्यता चाहिए और हाँ, अप्लाई कैसे करना है। बिल्कुल, मतलब पूरी जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले सबसे सीनियर पोस्ट लेते हैं, चीफ डायरेक्टर मार्केटिंग। हाँ, ये एक ही पद है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। आयु सीमा 45 साल है और वेतन लेवल 13 का है, जो 1,23,100 रुपए से शुरू होकर 2,15,900 रुपए तक जाता है। हाँ, लेवल 13 काफी सीनियर होता है और अनुभव भी वैसा ही मांगा है, 15 साल। 15 साल। और उसमें भी एक शर्त है कि पिछले 10 में से 5 साल सीनियर मैनेजमेंट में होने चाहिए। ये तो काफी स्पेसिफिक है। बिल्कुल, क्योंकि ये लीडरशिप रोल है। मार्केटिंग में एमबीए या पीजीडीएम तो बेसिक है ही, पर ये अनुभव दिखाता है कि उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो बड़े स्केल पर स्ट्रैटेजी बना सकें। शायद पहले किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम किया हो। अच्छा, और एक और दिलचस्प बात, डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग के अनुभव को प्राथमिकता दी जा रही है। हाँ, ये जरूर नोट करने वाली बात है। लगता है एनडीसीडी भी अब अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए इन नए तरीकों पर फोकस कर रहा है। शायद सहकारी सेक्टर तक भी अब मॉडर्न मार्केटिंग से ही पहुंचा जा सकता है। लगता तो यही है। आजकल डिजिटल प्रेजेंस तो सबके लिए जरूरी है और यही प्राथमिकता डिप्टी डायरेक्टर मार्केटिंग वाले पद में भी दिखती है। हाँ, वो दूसरा पद है मार्केटिंग में, डिप्टी डायरेक्टर। इसका भी एक ही पद है। और ये सीधी भर्ती या कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ऑप्शन है इसमें। यहाँ उम्र 35 साल तक, वेतन लेवल 11 है, 67,700 रुपए से 2,08,700 रुपए तक, और अनुभव मार्केटिंग में एमबीए के साथ 5 साल का एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस। और यहाँ भी डिजिटल मार्केटिंग का जिक्र है, कंप्यूटर नॉलेज भी चाहिए। तो एक पैटर्न दिख रहा है। एनडीसीडी मार्केटिंग को लेकर काफी आगे की सोच रहा है। बिल्कुल, आधुनिक तकनीक अपनाना चाहते हैं। और हाँ, ये दोनों पद अनारक्षित हैं, यूआर कैटेगरी में। ठीक है, तो ये तो हुई मार्केटिंग की बात। अब आते हैं लीगल रोल पर। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल। हाँ, ये रेगुलर पोस्ट है, सीधी भर्ती से, यूआर कैटेगरी में ही है ये भी। उम्र 30 साल तक और वेतन लेवल 10 है, 56,100 रुपए से 1,77,500 रुपए। इसके लिए क्या खास चाहिए? देखिए, लॉ में डिग्री तो चाहिए ही और बार काउंसिल का मेंबर होना भी जरूरी है। ठीक है। साथ में 2 साल का अनुभव भी चाहिए, खासतौर पे लीगल डॉक्यूमेंटेशन, रिकवरी, लिटिगेशन वगैरह में। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का अनुभव यहाँ भी प्रेफरेंस है। हाँ बिल्कुल, और कंप्यूटर का ज्ञान भी मांगा है। इसमें एक और बात लिखी है, सारफेसी एक्ट के अनुभव को प्राथमिकता। ये क्या है और एनसीडीसी के लिए क्यों जरूरी हो सकता है? देखिए, सारफेसी एक्ट जो है वो बैंकों और वित्तीय संस्थानों को लोन रिकवरी के लिए, मतलब बिना कोर्ट गए संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार देता है। अच्छा। क्योंकि एनसीडीसी भी तो फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है सहकारी समितियों को, तो उनके लिए रिकवरी और लीगल मामलों में इस एक्ट का जानकार होना फायदेमंद होगा। समझ गए। तो ये तीनों पद हैं तो अनारक्षित, पर एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एक सर्विसमैन सब अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें एप्लीकेशन फीस में छूट मिलेगी, लेकिन और कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है इन पोस्ट के लिए। और पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है? जी हाँ, भारत में कहीं भी, हेड ऑफिस दिल्ली में या लिनाक गुरुग्राम में जो उनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, या फिर किसी भी रीजनल ऑफिस में। एप्लीकेशन फीस 1,200 रुपए है हर पद के लिए। ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी एनईएफटी, आरटीजीएस या यूपीआई से। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई फीस नहीं है। सबसे जरूरी बात, आखिरी तारीख। हाँ, वो याद रखना बहुत जरूरी है, 31 अगस्त 2025। एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्ट करके एनसीडीसी नई दिल्ली के पते पर भेजने होंगे, मतलब उस तारीख तक पहुंच जाने चाहिए। स्पीड पोस्ट या कुरियर से भेजना होगा? हाँ, ताकि टाइम से पहुंच जाए। और सिलेक्शन कैसे होगा? पहले तो एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग होगी, मतलब क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग। ठीक है। अगर कैंडिडेट्स ज्यादा हुए तो हो सकता है एक रिटर्न एग्जाम हो, जिसका वेटेज 75% तक हो सकता है। और फिर इंटरव्यू होगा, जिसका वेटेज 25% तक हो सकता है। और ये ध्यान रखना होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट वाले पद हैं उन पर परमानेंट होने का कोई दावा नहीं कर सकते। बिल्कुल,
वो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के हिसाब से ही चलेंगे। सैलरी के अलावा बाकी बेनिफिट्स जैसे डीए, एचआरए वगैरह? हाँ, वो सब मिलेंगे। महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल रीइंबर्समेंट, एलटीसी, ये सब लागू नियमों के हिसाब से मिलेगा। और जो रेगुलर पद है असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, उसके लिए पेंशन, ग्रेचुइटी, बीमा वगैरह भी होगा। तो कुल मिलाकर ये काफी अच्छे अवसर हैं अनुभवी लोगों के लिए, मार्केटिंग और लीगल दोनों में। हाँ, न सिर्फ सैलरी अच्छी है, बल्कि देश के कोऑपरेटिव मूवमेंट में सीधे योगदान देने का मौका भी है। बिल्कुल। तो जो लोग योग्य हैं उन्हें जरूर सोचना चाहिए। और आखिरी तारीख एक बार फिर 31 अगस्त 2025। हाँ, वैसे ये भर्तियां एक सोचने का मौका भी देती हैं। कैसे ये खास स्किल्स जैसे मॉडर्न डिजिटल मार्केटिंग है या जटिल कानूनी जानकारी, ये भारत के इतने बड़े और कह सकते हैं पारंपरिक सहकारी क्षेत्र को कैसे बदल सकती हैं? हाँ बिल्कुल, इन सीनियर रोल्स का जमीनी स्तर पर मतलब सहकारी समितियों की असलियत पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। सही कहा। क्या ये एक्सपर्ट्स उस खाई को पाट पाएंगे जो शायद पॉलिसी और जमीनी हकीकत के बीच होती है? ये एक बड़ा सवाल है और शायद इन्हीं भूमिकाओं से इसका कुछ जवाब